तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्यापात ज्ञान में एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और आपकी जो है आज जो है पहली क्लास समझो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्लास 10th की मैथ के लिए। अब तक की जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो हमारे प्यारे भाइयों इंटर के लिए हमने कराया है, बट मैंने अपने हाई स्कूल वाले प्यारे भाइयों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। वो भी हमारे जो द्विघात समीकरण के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी जिस विधि से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो विधि लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे भाइयों के पास जो 10th में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि मैथ सबके पास होती है 10th में। इसलिए मेरे प्यारे भाई सभी लोगों के पास ये क्लास शेयर कर दे, क्योंकि किसी का भला करोगे तभी आपका भला होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। किसी का मेरे प्यारे भाई बुरा सोचना नहीं। आप वीडियो को शेयर ना करें वो ठीक है, बट किसी का बुरा मत सोचना मेरे प्यारे भाई। यदि आपने आपने यदि किसी का भला किया है तो भगवान भी आपका भला करेगा। मैं वीडियो के अंतर्गत ये बोलना नहीं चाहता था, बट ये वर्ड हमने बोल दिया। तो यदि किसी भाई को त्रुटि लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पर कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे प्यारे मित्र कहते हैं कि कोशिश करते रहना है। मेरे को अभी तो पता नहीं कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, ये तो बाद में ही परिणाम पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की थी। मेरे प्यारे मित्र, अभी हमारे पेपर नहीं हुए हैं तो अभी हमें शर्मिंदा नहीं होना है और अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, जिससे हमारे बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सके। तो मेरे प्यारे मित्र, हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और मैं बता रहा हूं द्विघात समीकरण के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी टॉप 10 होंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको व्हाइट बोर्ड पर हमारे बड़ी ध्यान से देखना है और क्वेश्चन करना है। हर हर विलोपन विधि, वृक्ष गुणन विधि और प्रत्यापन विधि और क्या है एम के मान निकालना, और जैसे कि हमारे जो अनेक हल होते हैं नहीं होते हैं वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण की जरिए से। तो चलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि समीकरण युग्म यदि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है मतलब तथा हमारा दिए नेक्स्ट हमारा दिए कि 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। मेरे प्यारे मित्र, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, तुमसे पेपर में कहेगा कि इसे विलोपन विधि से हल करें। तो मेरे प्यारे मित्र, आज देख लीजिए, आज की वीडियो में हम आपको ऐसा बताएंगे विलोपन विधि कि आप भूलने का नाम ही नहीं लेंगे 7 जन्मों तक। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं और एक बेसिक ट्रिक से विलोपन विधि यानी कि समझो आप नवजात शिशु हैं, आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, अपना क्या पहले दिया हमारा ये समीकरण और ये समीकरण देखते हैं। पहले समीकरण बनाते हैं कि विलोपन विधि से ये हल होंगे कि नहीं होंगे। तो चलते हैं, लिखते हैं। तो क्या होगा, 3x माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0। तो मेरे प्यारे भाई, ये हमारा जो 4 लिखा है ये अभी हमारा समीकरण सही से नहीं लिखा है। तो इसको लिखने के लिए 3x माइनस के 5y बराबर के 4, यानी कि जो माइनस का 4 था उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे जब, तो हमारा चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर माइनस का था, अब इधर हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हमारा प्लस का 4 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 4 हो गया। समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट समीकरण हमारा है कि 9x, क्या लिखा है? 9x लिखा है बराबर के 2y लिखा है और हमारा यहाँ पर लिखा है 7 लिखा है। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसे हमने पहला समीकरण बनाया है सेम टू सेम हमको उसी प्रकार से यह भी समीकरण बनाना है। तो मेरे प्यारे मित्र, कैसे होगा? 9x उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा ये 2y को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा y हमारा, यानी कि 2y माइनस का हो जाएगा और बराबर हमारा 7 हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, कभी कभी आपको समीकरण ऐसे ही दे देगा और कभी कभी आपको मतलब भरमाने के लिए, सवाल क्वेश्चन में भरमाने के लिए आपको इस प्रकार का समीकरण देगा और आपको इस प्रकार बना लेना है, फिर हमको विलोपन विधि लगाना है। तो क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से। क्या? विलोपन विधि से। क्या? विलोपन विधि से। मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल अच्छे से करना है विलोपन विधि से। कोई इसमें कोई भी कहीं पर दिक्कत नहीं करना है, यानी कि दिक्कत नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से करना है। अब मेरा ये है और ये है, अब हमको इन दोनों में से
किसी एक पद का बराबर करना, किसी एक पद को बराबर करेंगे, या तो x को कर ले या तो y को कर ले, कि जिससे हम एक संख्या को काट सके। तो मेरे प्यारे मित्र, इसमें हम समीकरण में किससे गुणा करेंगे, इसमें हम यहां पर समझाने के लिए यहां पर हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। मेरे प्यारे मित्र, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं कि समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर मेरे प्यारे मित्र, आपको करने पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, 3 से जब गुणा कर देंगे तो 3 तक का 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। फिर 3 पचे 15y हो जाएगा, माइनस के 15y हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा। हमने 3 से गुणा सारी संख्याओं में कर दिया। क्या? सारी संख्याओं में 3 से गुणा कर दिया, और हमारा ये समीकरण बैलेंस था, यानी कि यहाँ पर 9x और 2y माइनस के, और बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, x यानी कि हम क्या करेंगे, इसको घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। घटाने पर लिख लीजिए, क्या? घटाने पर क्या कर रहे हैं? घटाने पर इन दोनों को घटा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, और यहाँ पर हमारा 2y है प्लस का, और यहाँ माइनस के y हमारा 15y है माइनस का। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जब 2y 15 से जाएगा तो माइनस के हमारा 13y बचेगा। मेरे प्यारे भाई, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइनस के 7 और हमारा प्लस के 12 है। अब इसको घटाएंगे जब, तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। तो यह यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस के 5/13। मेरे प्यारे मित्र, हमारा ये क्या निकल आया, y का मान निकल आया। अब कोई भी समीकरण एक ले रहे हैं, जैसे समीकरण 2 में क्या लिख ले रहे हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या? y का मान रखने पर मेरे प्यारे मित्र, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इन सवालों में। अब बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं कि y का मान निकाल लिया। अब पहले समीकरण 2 नोट करेंगे, तो 9x माइनस के 2y, और यहां पर हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र, 9x ऐसे ही लिख देंगे, माइनस के 2y, अब इंटू लगा देंगे, और हमारा क्या निकला है, माइनस के 5/13 और बराबर 7 निकला है। 9x हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टे हमारा 13 हो जाएगा, बराबर के 7 हो जाएगा। 9x हो जाएगा। उसके बाद जब हम 7 माइनस इधर से इसको पक्षांतर करेंगे तो 10/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10/13 हो जाएगा। 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। मेरे प्यारे मित्र, 13 सत्ते 91, 10 बट्टे और यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9x हो जाएगा, बराबर के हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे 81 बट्टे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर 81 बट्टे, यहाँ पर 9 इसको ले आएंगे गुणा में, यानी यहाँ पर था गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 9 9 81 हो जाएगा, x बराबर 9/13 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। तो एक्स वाई के मैंने मान निकाल लिया। क्या? एक्स वाई के मान हमने निकाल लिया। मेरे प्यारे मित्र, आपको अब क्या करना है, जैसे सवाल को चेक करना है या हमारा सवाल सही है या नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, एक्स वाई के मान हम रख देंगे इसमें, और हम देखेंगे हमारा सवाल सही है कि नहीं है। एक समीकरण लेते हैं, क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं, 9x माइनस के 2i और बराबर के 7। ये हमने समीकरण ले लिया। अब यहाँ पर हम एक्स वाई के मान रख देंगे, तो 9 हमारा हो गया, 9/13 हो गया, x का मान माइनस के 2 हो गया। अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस का y निकला था, और इंटू में 15/13 हो जाएगा, और बराबर के 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बट्टे हमारा एलसीएम 13 हो जाएगा, और बराबर 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप देखना के प्रयास कीजिए। यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, क्या पता आपको दिखे या ना दिखे। तो यहाँ पर हो जाएगा 91/13,
और बराबर हमारा 7 है। मेरे प्यारे मित्र 91 यानी कि 17 से जब काटेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या 7 बराबर 7 आया। 11 7 91। मेरे प्यारे मित्र बिल्कुल करेक्ट, हमारा सवाल सही है। मेरे प्यारे मित्र आप बताने का प्रयास करना कि हाँ भैया मेरे को विलोपन विधि आज सीख गए आपकी वीडियो में। तो आपको कमेंट जरूर करना है मेरे प्यारे मित्र। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं बता रहा हूं आपको बेसिक से आज सारी विधि यानी कि सारी विधि हम आपको आज की वीडियो में जो द्विघात समीकरण में आती है सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अब विलोपन विधि सीख गए हैं, अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको किसी सवाल में दिया जाएगा, मतलब 2 समीकरण दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि के का मान ज्ञात कीजिए, एम का मान ज्ञात कीजिए या एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ देगा आपको ज्ञात करना होगा। तो वही कुछ हमारा प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं कि के किसी मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। अब कंडीशन हमको 2 समीकरण दिए हैं कि लिखा है के एक्स प्लस 3y माइनस के, हमारा दिए है के माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद दिए है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। समीकरण 2 यानी कि 2 समीकरण दिए जाएंगे और आपसे के का मान पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको यह कंडीशन मालूम होना चाहिए कि के एक्स प्लस हमारा होता है बी वाई और प्लस के सी होता है बराबर 0 होता है। यह हमको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र, आपको यह कंडीशन पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र यानी कि A1 हो गया, ये A2 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। वही हमको इसमें करना है। यहाँ पर क्या करना होगा, A1 लिख लिया और B2 लिख दिया, A2 लिख दिया और यहाँ पर B1 लिख दिया, B2 लिख दिया और C1 लिख दिया और C2 लिख दिया। मेरे प्यारे मित्र आपको ऐसे लिख लेना है, क्या ऐसे लिख लेना है। अब मेरे प्यारे मित्र अब A1 का मान आप इससे देख लीजिए कि x के स्थान पर A1 का मान क्या है। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र k है, क्या है k है। अब B1 की जगह देख लो है मेरे प्यारे मित्र, इसी प्रकार B1 की जगह पर देख लीजिए y है y और B1 की जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब B2 की जगह y है, B2 की जगह y है, यहाँ पर क्या है बराबर k है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये याद कर लेना है, यानी कि अच्छे से रखना है और चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस के चिन्ह सहित लिखा जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखेंगे पूरा सहित अच्छे से लिख देंगे और हमारा जो C2 का मान दिए है माइनस के दिए है। मेरे प्यारे भाई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा पूछ क्या रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या लिखा जाता है कि अपरिमित ऐसे लिख लीजिए, अपरिमित क्या अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए मेरे प्यारे मित्र अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, जरा देखिए हमारे व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है। B1 बटे B2 होता है, अरे A1 बटे A2 होता है बराबर B1 अपॉन B2 होता है और बराबर C1 अपॉन C2 होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको मान रख देना है। क्या रख देना है, मान देखने का प्रयास कीजिए कि हमारा A1 का मान दिए के दिए है बटे हमारा A2 का मान दिए है 12 दिए है बराबर हमारा क्या दिए है, यहाँ पर B1 का मान दिए 3 दिए है, B2 का मान हमारा के दिए है। मेरे प्यारे मित्र आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी और माइनस के हमारा यहाँ पर के माइनस 3 दिए है, उसके बाद हमारा यहाँ पर दिए माइनस के आप माइनस माइनस को काट दीजिए। अब मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो भी पहले मतलब आसानी से हमको के का मान जिससे निकालने का प्रयास हो वही ले लेंगे। मान लिया इसको करेंगे इसके बराबर तो ज्यादा कठिन होने का प्रयास है, यानी कि बन जाएगा कठिन। पर हमारा यहाँ से यदि ये 2 संख्या ले रहे हैं तो हमारा आसानी से के का मान निकल आएगा। तो के बटे 12 बराबर यहाँ पर 3 अपॉन के हो गया, उसके बाद के हमारा हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर यानी त्रियक गुणा, क्या त्रियक गुणा के स्क्वायर बराबर 12 3 36, 12 3 36 मेरे प्यारे भाई 12 3 36 हो जाएगा। आप प्लस माइनस दोनों ले लीजिए, प्लस माइनस दोनों ले लीजिए और यहाँ पर हमारा हो जाएगा के बराबर क्या, के बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा, रूट 36 सॉरी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि के बराबर मेरे प्यारे भाई क्या निकला आया
6 आया। क्या 6 आया, यही मेरा फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे भाई हमारा के का मान निकाल लिया। क्या के का मान निकाल लिया, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। और ये मेरे प्यारे भाई परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तनिक भी इसमें मतलब कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। आपको खुद पता होगा कि हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम में अनसॉल्व्ड पेपर यानी कि पिछले साल के क्वेश्चनों में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो से तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो मेहनत क्लास से मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक हम इंटर की क्लास के लिए चल रहे थे, बट मेरे प्यारे छोटे भाई हमारे जो 10th क्लास के भी हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए द्विघात समीकरण के। चलते हैं नेक्स्ट विधि पर हमारी एक। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे कठिन विधि यानी मानी जाती है द्विघात समीकरण में आप लोगों के लिए, पर हम आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, बिल्कुल आसान सी भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे सवाल को। ब्रज गुणन विधि। क्या ब्रज गुणन विधि मेरे प्यारे भाई, ब्रज गुणन विधि यानी ब्रज भाषा। तो सीखते हैं अपना। क्या होगा कि हमारे दो समीकरण दिए होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारे दो समीकरण दिए हैं। क्या दिए हैं, 2x दिए हैं प्लस के y बराबर 5 दिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा समीकरण क्या होगा, नेक्स्ट हमारा समीकरण होगा यानी कि इसको हम कुछ फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। ये फॉर्मेट होता है समीकरण 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा समीकरण दिए हैं 3x प्लस वाई बराबर 8 दिए हैं, इसको भी फॉर्मेट में करेंगे 3x प्लस वाई माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे भाई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्या लिखेंगे, फिर वही a1 a2 और b1 b2, उसके बाद c1 c2। आपको फिर वही तरह करना, मतलब उसी तरह करना है, उसी तरह करना है मेरे प्यारे भाई। क्या मान लिख लेना है, क्या मान लिख लेना है। मान कैसे लिखेंगे, वही उसी प्रकार क्या जैसे हमने लिखा था। कैसे लिखा था आप ध्यान दीजिए कि x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमारा इसमें हो गया। इस पर x के स्थान पर क्या है 3 है, y के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर y के स्थान पर कुछ नहीं है 1 हो गया। उसके बाद माइनस क्या है 5 यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर क्या है माइनस के 8 है 8 ले लिया। अब मेरे प्यारे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर ये करना था मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिए अंडरलाइन, ब्रज गुणन विधि। क्या ब्रज गुणन विधि मेरे प्यारे भाई, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। आप यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं, हल लिख लीजिए या सॉल्व लिख लीजिए, पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई तो हल ही सही है। तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा, यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो क्या होता है, एक x लिख लीजिए बराबर y लिख लीजिए और यहाँ पर बराबर 1 लिख लीजिए। क्या 1 लिख लीजिए। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले लिखेंगे b लिख लीजिए, ऐसे माइनस लिख लीजिए आपको समझाने के लिए, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लिख लेंगे ऐसे लिख लीजिए, कुछ ए बी लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के जो भी लिखना है सेम टू सेम लिख देना है। या फिर आप इसको अपनी विधि में किसी प्रकार याद कर लीजिए। इसको करना है आपको, यहाँ पर 12 लिख देना है और यहाँ पर 21 लिख देना है। 12 21 12 21 12 21 12 21 यानी 21। ठीक, कुछ नहीं करना, 12 21 12 21 12 21। अब हमको अपने मान रख देना है मेरे प्यारे मित्र। आपको सिखाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको सिखाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, बट आपको आना चाहिए। क्या आपको आना चाहिए। तो x अपॉन यहाँ पर क्या है, b1 क्या दिए हैं, b1 देखते हैं 1 दिए हैं, इंटू लगा लिया। अब हमारा c2 क्या दिए हैं, c2 हमारा दिए माइनस के 8 दिए हैं, उसके बाद माइनस लगा लिया। उसके बाद हमारा क्या दिए हैं, यहाँ पर b2 हमारा 1 दिए हैं
1 इंटू, और उसके बाद C1 क्या दिए है, माइनस के हमारा दिए है, क्या दिए है, C1 हमारा क्या दिए, माइनस के 5 दिए है, क्या माइनस के 5 दिए है। उसके बाद बराबर लगा लिया, y हो गया। अब y का फिर देख लेते हैं, C1 क्या दिए है, C1 माइनस के 5 माइनस 5 दिए है। उसके बाद A2 क्या दिए है, A2 हमारा 3 दिए है, 3 दिए, माइनस का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद हमारा C2 क्या दिए है, C2 माइनस के 8 दिए है, क्या माइनस के 8 दिए है। उसके बाद इंटू हमारा A1 क्या दिए है, A1 हमारा 2 दिए है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक बट्टे यहाँ पर क्या है, A1 हमारा 2 है, A1 हमारा 2 है। उसके बाद B1 हमारा 1 है, B1 हमारा 1 है, माइनस हमारा A2 जो है क्या है, 3 है। उसके बाद इंटू हमारा जो B1 है, B1 हमारा क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। मेरे प्यारे मित्र, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस ये जो हमने लिखा है उनके सिर्फ मान रख देना है। सिर्फ आपको इतना विशेष ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई, माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक्स अपॉन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ी त्रुटि हो गई मेरे प्यारे भाई, ध्यान दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा 1 के जगह यहाँ पर 2 था, हमने ध्यान नहीं दिया इसीलिए। तो चलते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, क्या प्लस 10, यानी 2 पंची 10 और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर हमारे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, बराबर लगा दिया, y बट्टे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस के 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, x अपॉन यहाँ पर बचेगा 2, और बराबर y अपॉन 1 बचेगा, और बराबर 1 बटे 1 बचेगा। मेरे प्यारे भाई, एक बार x को इसके बराबर करेंगे, एक बार y को इसके बराबर करेंगे, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, और मेरे प्यारे भाई y बटे 1 यानी कि 1 बटे 1, तो यहाँ पर y बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर त्रिया गुणा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, त्रिया गुणा कर रहे हैं। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं सही है कि नहीं है। यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर होगा 2x प्लस क्या है, y बराबर 5 है। तो मेरे प्यारे भाई जो x y के मान निकाले वही रख देंगे, 2 इंटू एक्स का मान 2 आया है, प्लस y का मान हमारा क्या आया है, 1 आया है, क्या आया है, y का मान 1 आया है, बराबर 5 है, और 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 1 बराबर 5 हो जाएगा, और 4 1 5 होता है, बराबर 5 होता है। यानी मेरे प्यारे भाई आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे मित्र, हमारा क्वेश्चन करेक्ट सही है, सिर्फ हमारे यहाँ पर त्रुटि हुई थी, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए क्वेश्चन हमने देखा और यहाँ पर 2 गलत था, हमने सही किया। तो मेरे प्यारे भाई, आपको विशेष रूप से क्वेश्चन को सही से लिखना है, और अपनी गलती कहीं पर देखना है कि हम कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे एक्स वाई के मान निकल आते हैं तो समीकरण में एक्स वाई के मान रख करके दूसरे पक्ष को देखेंगे, बराबर आ रहा है तो मेरा सवाल करेक्ट सही होगा, अन्यथा हमारा सवाल गलत रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी समीकरण को दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, समीकरण दिया जाएगा और आपसे m का मान पूछा जाएगा। आपका क्या लिखा है कि m के किसी मान के लिए समीकरण निकाय युग्म के कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, a1 का और a2 का मान निकाल लेंगे, b1 b2 का मान निकाल लेंगे, और c1 c2 का मान निकाल लेंगे। तो a1 हमारा क्या है, a1 हमारा क्या है मेरे प्यारे भाई, a1 हमारा 3 है, b1 हमारा क्या है, हमारा b1 जो है, b2 a2 हमारा जो है क्या है, 2m प्लस के माइनस के 1 है, क्या है, माइनस के 1 है, माइनस के 1 है, बराबर b1 हमारा जो है, b1 हमारा 1 है, और b2 हमारा क्या है, b2 हमारा है m माइनस 1, यानी कि ये y। फिर उसके बाद हमारा c1 क्या है, c1 1 है, और हमारा जो c2 है 2m प्लस 1 है। अब मेरा कह रहा है कि कोई हल नहीं है, क्या कोई हल नहीं है होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेरे प्यारे भाई, अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्या है, a1 का मान क्या दिए है, 3 अपॉन हमारा a2 का मान क्या दिए है, a2 का मान दिए 2m प्लस माइनस 1। उसके बाद हमारा दिए है b1 का मान क्या दिए, 1 दिए है,
बटे हमारा b2 का मान क्या दिए है, m-1 है। उसके बाद हमारा दिए है क्या, c1 का मान दिए है यहाँ पर 1 बटे क्या है 2m+1। मेरे प्यारे भाई इन दोनों को हल कर लेते हैं। 3/2m-1 बराबर 1/m-1। तो 3 गुणा कर देंगे 3m-1, उसके बाद बराबर 1 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2m-1। ये हमको हल करना है। अब यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर 3m हो जाएगा, 3m हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 2m-1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, m वाले एक पास ले आएंगे तो ये इधर हो जाएगा 2m माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस के 1 है और इधर ये जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। अब इधर यहाँ पर घटाएंगे तो m बचेगा और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी m बराबर 2 आ गया। मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या? आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा? आप कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया आपके क्वेश्चन बताए हमारे समझ में आए। आप विश्वास के साथ आपको कहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमने 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से निपटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर है क्या, लास्ट क्वेश्चन है क्या है, 1/x-3 बराबर 3 दिए है। आपको इसको हल करना है। कैसे हल करना है, द्विघात समीकरण के उससे हल करना है। इधर 3 गुणा कर दीजिए, 3x x-3 और हमारा इधर माइनस के x हो जाएगा और बटे में एलसीएम जो लेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा x-3। ये मेरे प्यारे भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर वाला खोल देंगे तो x-3x, उसके बाद बटे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए x², यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3x बराबर यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x से x कट जाएगा और माइनस के 3 बटे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस के 3x बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा करने का मतलब है 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और x² माइनस 3x हो जाएगा। अब अंदर गुणा जब कर देंगे तो माइनस के 3x हमारा यहाँ पर 3x² हो जाएगा और माइनस के 3 तक का 9 यानी 9x हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको इतना समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 9x और इधर वाला जो है माइनस के 3 ऐसे लिखा कुछ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ ले लेंगे, 75 इस तरफ कर लेंगे तो 3x² माइनस के 9x यहाँ पर प्लस के 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे भाई तो x² माइनस के 3x हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा 1 हो गया, कुछ हमारा x प्लस bx होता है, bx होता है प्लस cx बराबर 0। ये हमारी कंडीशन होती है। उसी कंडीशन से 1 हो जाएगा और b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा और c बराबर हमारा 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए एक सूत्र हमारा होता है, डी बराबर होता है, क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा मान दिए है, यानी कि क्या दिए है, बी का मान दिए है माइनस के 3 तो वर्ग हो जाएगा माइनस के 4 इंटू ए का मान दिए है 1 दिए है और सी का मान 1 दिए है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तरफ का 9 वर्ग हो जाएगा। हमारा वर्ग हो रहा है, यहाँ पर माइनस का है, जब वर्ग होगा तो प्लस का निकलेगा। उसके बाद माइनस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 एकम 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 निकलेगा। क्या 5 निकलेगा मेरे प्यारे भाई, आपको इतना पता होगा, यानी डी बराबर हमारा 5 आ गया। इतना आपके समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, आपको एक हमारा फार्मूला होता है, एक्स बराबर होता है, एक्स बराबर हमारा होता है बी होता है और प्लस माइनस होता है और हमारा रूट में डी, यानी कि यही होता है, क्या होता है, यही होता है b² माइनस 4² और बट्टे हमारा क्यू ए। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान क्या दिए है, माइनस के 3 दिए है और प्लस माइनस ले लीजिए। उसके बाद डी बराबर यानी 5 दिए है और रूट में हमारा क्या 2 इंटू 1 दिए यानी ए का मान 1 दिए है, माइनस के 3 और प्लस माइनस रूट के 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपका यही आंसर फाइनल होगा। मेरे प्यारे मित्र आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना
कि हाँ भैया आज की क्लास से हमने कुछ समझा, यानी कि हम आपको कुछ समझ में आया। यदि आपने ये कमेंट किया तो हमको भी पता चलेगा हाँ हमने जो पढ़ाया आपके समझ में आया। इसलिए मेरे प्यारे मित्र मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी भाई कमेंट करें क्या पढ़ाएं आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो आपको ना आता हो कमेंट करना, मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।